इमेजिन करो तुम अपने ड्रीम प्रोडक्ट पे 6 महीने से बिना रुके 16-16 घंटे दिन में काम करे जा रहे हो। तुम्हारे कमरे में हर तरफ किताबें फैली हुई हैं, यहाँ तुम्हारा लैपटॉप खुला है, यहाँ पे तुम्हारा कंप्यूटर चल रहा है, वहाँ पे फ़ोन पड़ा हुआ है और तुम सिर्फ काम करे जा रहे हो। तुम अपने ड्रीम प्रोडक्ट के इतने पास हो, तुमने एम्प्लॉयज़ हायर कर रखे हैं, तुम्हारा एंटरप्रेन्योर चल रहा है, तुम एक एंटरप्रेन्योर हो। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो बनने वाला है, वो मार्केट में धमाल मचा देगा। मे बी तुम एक नेक्स्ट यंग मिलीनियर बनने वाले हो। इस प्रोडक्ट को बनाना इतना ईजी नहीं रहा है। तुमने 6 महीने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करी है। तुम्हारे अजीब सी दाढ़ी उगी हुई है, तुम्हारे बाल मैसी से हैं जो बिखरे हुए हैं, और तुम्हारे कमरे से अजीब सी गंदगी की बदबू आ रही है क्योंकि वो तुमने साफ़ नहीं करा है। तुम एकदम से पीछे मुड़ के देखते हो, वहाँ पे डस्टबिन है और डस्टबिन के पास बहुत सारे पिज़्ज़ा के बॉक्सेस पड़े हुए हैं क्योंकि तुमने अपनी डाइट पे भी ध्यान नहीं दिखाया। तुम नीचे देखते हो, तुम थोड़ी सी टोन भी निकले, लेकिन तुम कहते हो इट्स वर्थ इट। जैसे ये प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा और थोड़े अगर 6 महीने में स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद फिर मुझे दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तुम्हारे अकाउंट से नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे सैलरीज की टाइम आ गया है एम्प्लॉयज़ की, और तुम अपने फ़ंड चेक करते हो, तुम देखते हो तुम्हारे फ़ंड ज़ीरो हैं। अब तुम बैंक में सूट वूट पहन के गए, तुमने दाढ़ी ट्रिम कर ली है, बाल थोड़े अनकेप्ट हैं, थोड़े से बॉडी से अजीब से बास आ रही है नहाने के बाद भी, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता है ना। तुम गए उसके पास और तुमने बोला कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक का रिप्लाई देता है, वाह सर आपको एजुकेशन लोन चाहिए, आप 21 साल में आप क्या कौन सी डिग्री परसीव करने वाले हो। तो तुम कहते हो नहीं नहीं, मुझे एजुकेशन लोन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बिजनेस लोन। वो तुम्हारी तरफ ऐसे देखता है बैंक का, सर आपको बिजनेस लोन चाहिए किस चीज़ के ऊपर। फिर तुम बताते हो कि ये मेरे AI का एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जो कि लॉन्च होगा तो धमाल मचा देगा। वो तुम्हें देखता है और कहता है 1 मिनट सर, मैं हेड ऑफिस से बात करके बताऊंगा। नेक्स्ट दिन तुम उसे कॉल करते हो कि सर आपने मेरे लोन क्या करा, तो वो वहाँ से रिप्लाई करता है कि हेड ऑफिस ने तो मना कर दिया सर, आपको लोन नहीं मिल सकता। तुम ऐसे ही करके और 3-4 बैंक में ट्राई करते हो सेम चीज़। सब तुम्हें यूनिवर्सिटी लोन देने के लिए तैयार है, हमारा डम सिस्टम ऐसा ही है, लेकिन कोई तुम्हें तैयार नहीं है बिजनेस लोन देने के, क्योंकि तुम बहुत यंग और सबको पता लगता है तुम फेल कर जाओगे। अब तुम घर आते हो और देखते हो कि अब 4-6 दिन हो चुके हैं, एक एक करके तुम्हारे सारे एम्प्लॉय तुम्हें छोड़ते जा रहे हैं। तुम्हें पता है कि उन्हें शायद 2 महीने फ्री काम करना पड़ेगा, फिर वो बहुत ज़्यादा कर सकते। तुम कोशिश करते हो नहीं बोलने की बात, लेकिन वो नहीं मानते, और तुम्हारे धीरे धीरे तुम्हारे सामने तुम्हारा प्रोडक्ट अधूरा रह गया। तो अपने दोस्तों से कॉल करते हो जिनसे तुमने पहले से ही फंडिंग के लिए थोड़े बहुत पैसे ले रखे थे, उनसे बोलते यार प्लीज़ थोड़े और। वो सब भी मना कर देते थे, यार अभी हमने इतनी तुझे और दे रखे हैं और कैसे और देंगे। तुम्हें भी लगता है कि यार ये भी बात ठीक है, उनसे और कितने ही मांगू, वो भी ज़्यादा बड़े नहीं है, उनके पास भी कोई बहुत बड़ी इनकम सोर्स नहीं है। तब तुम्हारा जो सपना टूटता है उसे इमेजिन करो वो फियर, तुम बैठ के, तुम आंखों में आंसू है तुम्हारे, और तुम अपने उस अनकम्प्लीट प्रोडक्ट को देख रहे हो जो 80% फिनिश है। तुम्हें पता है बस 2 महीने की रिफाइनमेंट और फिर तुम तहलका मचा सकते हो मार्केट में, लेकिन अब वो कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, वो सिर्फ फंड। ये तो बस एक एग्जाम्पल। अब रुको मेरे पास एक और स्टोरी, अभी ये भी सुन के जाना। फिर से इमेजिन करो तुम अभी 30 साल के हो चुके, तुम अपने बेड से उठते हो आराम से, और तुम आसपास देखते हो, वाह कितना बढ़िया रूम है, और घर भी कितना बढ़िया। तुम उठते हो, तुम देखते हो तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें 6:30 बजे उठाया। तुम्हें याद आता है कि यार 6:30 बजे तुम उठे क्योंकि तुम्हारा 9 बजे का ऑफिस है। अब तुम 6:30 बजे उठोगे तो तुम 7 बजे घर से निकल पाओगे, और ऑफिस क्योंकि इतना दूर है और ये दिल्ली का गुड़गांव का जाम बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम, तो तुम्हें जल्दी ही निकलना पड़ेगा 9 बजे पहुंचने के लिए। लेकिन अब तुम्हें उस जाम की आदत होगी, तुम्हें ट्रैफिक की आदत होगी, तो कोई बात नहीं, तुम अपनी कॉफ़ी पी रहे होते हो और एकदम से तुम्हारा सन तुम्हारे पास आता है। वो कहता है पापा क्या आप मेरे साथ आज PTM में चल सकते हो, क्योंकि मेरे सारे दोस्त उनके पापा को लेके आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ आप भी आओ। तुम अपने बच्चे को देखते हो और उसके मासूम चेहरे पे तुम्हारी नज़र पड़ती है। तुम वो कॉफ़ी की स्मेल जो तुम्हारे नाक में जा रही है, तुम उससे एक और सिप लेते हो। तुम्हारा मन करता है कि तुम इसे हाँ बोल दो, लेकिन तुम्हें पता है कि अगर आज तुम ऑफिस नहीं गए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुम लीव नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हारा टाइम हो तुम्हारा हो के भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हें डेली वहाँ पे हाज़िरी लगाने उस ऑफिस में जाना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारा सन कितना भी कह रो। तो तुम उसे देख के कहते हो तुम सॉरी बेटा मैं आज नहीं आ पाऊँगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं पक्का आऊँगा। और यही चीज़ तुमने सेम डायलॉग उससे पिछली बार भी बोला था, और वही यही कहता है कि आपने तो ये बात मुझसे पिछले PTM में भी कही थी, लेकिन तुम्हें पता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम भी जाना चाहते हो लेकिन तुम जा नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा टाइम फ्री नहीं है। दोनों स्टोरी ख़त्म होती हैं।
मैं दोनों स्टोरी में तुम्हें फील करिए बताने का कि एक एंटरप्रेन्योर जो कि यंग मिलीनियर बनने की कोशिश कर रहा है उसकी लाइफ स्ट्रगल वर्सेस एक 9 to 5 वाला बंदा जो अब थोड़ा स्टेबल हो गया है लेकिन फिर भी उसके पास उसका फ्री टाइम नहीं है, उसके स्ट्रगल। और मैंने इससे तुम्हें बहुत एक ईजी चीज़ दिखाने को कही है कि तुम्हें स्ट्रगल अब पढ़ने ही वाले हैं। हर जीवन में किसी भी जीवन का पाथ तुम चूज़ करो, कुछ भी चूज़ करो, स्ट्रगल्स होने वाले लाइफ में। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन से स्ट्रगल्स ले रहे हो। जब इसका टाइटल तुमने देखा वीक मैन स्टे ब्रोक, तो उसका मतलब ये नहीं था कि तुम 9 to 5 करोगे तो तुम वीक मैन हो। उसका मेरा मतलब ये था कि तुम कौन सा वाला रिस्क फैक्टर लेना चाह रहे हो। एक बंदा जो हर सुबह उठ के ही सोचता है कि आज मुझे अपने प्रेन्योर पे काम करना है, आज मुझे अपनी इस चीज़ पे काम करना है, उसे पता है कि अगर ये काम सक्सेसफुल हो जाता है फ्यूचर में तो मज़ा ही मज़ा है, मार्केट में तहलका हो जाएगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा, एकदम नाम हो जाएगा उसका। लेकिन उसे ये भी पता है कि अगर ये को नहीं होता है सब वेस्ट, 100% वेस्ट, कोई भी इसके बेनिफिट नहीं रहेंगे अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता है। वो हर दिन काम करता है ये जानते हो कि यार अगर ये अच्छा चल गया तो फिर मैं होऊंगा, लेकिन उसके पास कोई गारंटी नहीं है कि ये काम अगर मैं इतना कर लूँगा तो फिर वो सक्सेस हो ही जाएगा। ना कोई सिलेबस है, ना कोई एग्ज़ाम है, ना कोई ड्यूरेशन है कि 100 दिन तक तुम्हें ये इतना सिलेबस ख़त्म करना है फिर तुम सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एंटरप्रेन्योर वाली लाइफ, ये खुद की लाइफ जीने में बहुत ज़्यादा रिस्क है। लेकिन एक बंदा जो होता है वो जो रिस्क फ्री पाथ लेना शुरू करता है, उससे कहता है यार मैं नहीं रिस्क ले सकता, मुझे रिस्क लेने से डर लगता है, मुझे थोड़ी सी कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। और वो कंफर्टेबल लाइफ के लिए पाथ चुनता है ईजियर, कि यार ये एग्ज़ाम जो है ये मेरे लीग के एग्ज़ाम है लेकिन मैं ये नहीं दूंगा, ये दूंगा तो मुझे अच्छी जॉब मिलेगी लेकिन ठीक है यार उसमें रिस्क है, क्या पता मेरे से अच्छी भी कोई बंदे हो, मेरा टाइम वेस्ट हो। वो नहीं, अपने से नीचे वाली लीग पे ट्राई करता है, इस वाली जॉब पे ट्राई करूँगा, वो जॉब वो हिट भी कर लेता है और उसके बाद फिर उसकी लाइफ वहाँ से कंफर्टिंग हो जाती है। उसे हर महीने वो सेम अमाउंट ऑफ सैलरी क्रेडिट होती है, उसे पता है कि मुझे बस इतना काम करना है महीने का और मुझे को वो सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन उसे ये भी पता है कि उसने अब अपना पाथ सुनिश्चित कर दिया है, अब जब तक कुछ वो सीरियस चेंज ना करे उसे इसी पाथ पे आगे बढ़ना रहेगा और उसके बाद उसे कुछ नहीं मिलने वाला। ना उसका टाइम उसका है, ना उसके पैसे उसके, ना उसकी लोकेशन उसके, सब दूसरे कंट्रोल कर रहे हैं जस्ट फॉर सम मनी। अब मैं दोनों में से किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ बुरा कहने वाला, एक बेरोजगार बंदा नहीं, मैं किसी को कुछ बुरा नहीं कह रहा, मैं जस्ट तुमसे कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम दोनों साइड है, तुम्हारे ऊपर है तुम कौन सी प्रॉब्लम उठाना चाहते हो। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि 9 to 5 वाले एंटरप्रेन्योर से कम कमाते हैं। इट्स जस्ट 9 to 5 वालों की टिपिकल जो फ्रीडम होती है वो टिपिकली ऑन एन एवरेज कम होती है उस बंदे से जिसने खुद का कुछ करा है। लेकिन ये भी बात सही है कि जिस बंदे ने खुद का कुछ करा उसके सक्सेस रेट इतने कम होते हैं कंपेयर टू एक 9 to 5 बंदे के, जिससे श्योरिटी है कि एक बार उसने जॉब लैंड कर ली तो उसे वो सैलरी आती रहनी है जब तक वो अपना काम अपनी एबिलिटीज से कर रहा है। अब डिफ़िकल्टी दोनों में है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलने वाला, तुम्हारे ऊपर है तुम कौन सी डिफ़िकल्टी चूज़ करते हो। ये वही बात है बिल्कुल यूपीएससी वर्सेस यूट्यूब वाली बात। एक यूपीएससी में तुम्हें पता है कि तुम्हें ये सिलेबस पूरा करना है और ये इतना वाला टाइम पे एग्ज़ाम है, इतना एग्ज़ाम होगा, ऐसा एग्ज़ाम होगा। ये करने के बाद तुम्हारा कैलिबर डिसाइड करेगा कि तुम कुछ जॉब लैंड कर पाते हो या नहीं, तुम्हें जॉब मिलती है या नहीं टिपिकली। लेकिन यूट्यूब में जैसे मैं कर रहा हूँ कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कोई डेट नहीं है, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम्हें इंप्रूव होते जाना है, होते जाना है, होते जाना है, लेकिन कितने इंप्रूवमेंट के बाद सक्सेस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी भी क्या इंप्रूव करना है, कोई ना गाइड है, ना कोई सिखाने वाला है, ना कुछ, रेडीलेस नहीं, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। कुछ परसेंट चांस है कि तुम इंप्रूव होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। एक और चीज़ जो इसके बारे में तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंटली जानना ही चाहिए वो है एंटीरियर मेल्ड कॉन्जुगेट कॉर्टेक्स। अब ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, ब्रेन का एक पार्ट होता है। मैंने इसके बारे में एंड्री ह्यूबरमैन से सुना था जो कि एक रिसर्च बता रहे थे। ये ब्रेन का हिस्सा क्या होता है, तुम्हारे बाइसेप की तरह से समझते, ठीक है। जैसे बाइसेप है, तुम जैसे ही उस पर वजन उठवाते हो, उससे हार्ड काम करवाते हो, तुम्हारा बाइसेप की जो मसल होती है, मैं थोड़ा फ्लेक्स करता हूँ एक सेकंड, ये बाइसेप की मसल ग्रो होती है। सेम ये पार्ट है ब्रेन का पार्ट। जैसे ही तुम कुछ ऐसा काम करते हो जो मोमेंटरी टफ है, जो हार्ड है, जो तुम्हारा करने का मन नहीं है, तो ये वाला पार्ट ग्रो होता है धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग। अब जैसे तुम्हें पता है तुम मान लो आज 15 किलो के बाइसेप कर्ल मारते हो, लेकिन तुम 2 महीने तक सेम रैप सेम वेट 15 किलो के बाइसेप कर्ल मारते हो तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। सेम इसके साथ है, जैसे जैसे तुम ये हार्ड चीज़ें करते जाते हो, लेकिन अगर एक टाइम आ रहा है वो हार्ड चीज़ें हार्ड नहीं रह जाती हैं, और तब अगर तुम नई हार्ड चीज़ें नहीं करते हो, फिर उसे हार्डर नहीं बनाते हो, तो ये ग्रो नहीं होगा। अब मैंने इसके पीछे की साइंस समझाई है, ये समझाता हूँ कि ये ज़रूरी क्यों है, वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।
देखो यार, हम सबको पता है कि हमारा कितना ज़्यादा मन करता है कोई चीज़ करने का, और हम उस चीज़ को कर भी देते हैं अगर वो हमारी पहुँच में होती है। लेकिन क्या तुम्हें ये लगता है कि कितनी सारी चीज़ों को हम करने का हमारा मन नहीं होता, लेकिन वो हमारे लिए नेसेसरी होती हैं? एक फ़न एक्टिविटी देता हूँ, मुझे पता है तुम में से कोई नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं बहुत ईजी देता हूँ। तुम्हारे जेब में तुम्हारा फ़ोन रहता होगा 24 घंटे। 24 घंटे में बस एक काम करना है, एक नोट खोल लेना, उसमें लिख लेना हार्ड SF। जब भी कोई ऐसा हार्ड काम करने का मन नहीं करे जो नेसेसरी है, जस्ट वहाँ पे लिख लो 1 ये, 2 ये, 3 ये, ऐसे ऐसे करके। और तुम एक दिन में खुद वो नोटिस करना कि उसमें तुमने कितने सारे लिख रखे हैं। और ये होता है, मे भी बहुत ईजी चीज़ें, जैसे कि तुम्हारा नहाने का मन नहीं करा लेकिन वो ज़रूरी है, तुम्हारा शेव करने का मन नहीं करा लेकिन वो ज़रूरी है, तुम्हारा बार्बर के पास जाने का मन नहीं करा लेकिन वो ज़रूरी है। ये बहुत बेसिक चीज़ें, कोर्स बहुत हार्ड चीज़ें तक। मे बी तुम्हारा हाथ खड़ा करने का मन नहीं कर रहा वो स्पीच कंपटीशन में, लेकिन तुम्हें पता है वो तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। मे बी तुम्हारा मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, तुम्हारे आने वाले कॉलेज के एग्जाम्स के, लेकिन तुम्हें पता है वो ज़रूरी है। तो इस लेवल तक जाती हैं चीज़ें। मे बी तुम्हारा मन नहीं कर रहा है वो गंदी कन्वर्सेशन करने का जिससे तुम्हारा रिलेशनशिप बिगड़ सकता है, लेकिन वो ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारे चीज़ें चल रही है रिलेशनशिप में जो ऊँची नीचे चल रही है, तुम्हें सीधा करने के लिए वो कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारा मन नहीं कर रहा है। जब भी तुम ये सारी चीज़ें करते हो तो वो ब्रेन का जो पार्ट है एंटीरियर मिड कॉन्जुलेट कॉर्टेक्स, ये ग्रो होता है, और जितना ज़्यादा ग्रो होता है उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेटर है, क्योंकि उतना ज़्यादा तुम हार्ड चीज़ें और अच्छे से कर पाओगे। तो इसलिए अगर तुम इस पार्ट को ग्रो करते हो तो तुम एक बेटर पर्सन, एक मोर हार्ड वर्किंग पर्सन बन जाओगे, बिना अपने आप को कोई माइंडसेट चेंज करे या डेविड गॉगिन्स ही बने, बिल्कुल। और ये बहुत इजी है ग्रो करना। जैसे मैं तुम्हें बताया कि अगर तुम आज 20 किलो नहीं मार पा रहे हो तो ये नहीं कि तुम 20 उठा के ट्राई करते हो, नहीं 10 उठाओ। यानी लेट से तुम 2 घंटे के लिए जिम नहीं जा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे पुशअप मार के होम वर्कआउट शुरू करो, दैट्स इट। धीरे 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 करके तुम जिम तक पहुँच जाओगे। एक और चीज़ जो तुम्हारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है वो है, अभी तुम एक लोअर ह्यूमन पोटेंशियल में रह रहे हो। अब ये सुनने में थोड़ा हार्ड कर रहा होगा कि यार तुम मुझे लोअर ह्यूमन कह रहा है, मतलब मुझे कम इवॉल्व कह रहा है, मतलब मुझे आदि मानव से कंपेयर कर रहा है। बिल्कुल हाँ। देखो यार, हम जिस नेशन में रह रहे हैं वहाँ का पॉल्यूशन स्काई हाई है। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि लिटरली कई देशों में इतने पॉल्यूशन पे आपको घर से निकलने पे बैन कर दिया जाता है। आपसे बोला जाता है प्लीज़ प्लीज़ हमारे लिए घर से मत निकलो। और हमारे लिए इस पॉल्यूशन में तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, इस पॉल्यूशन में तुम सारी चीज़ें कर रहे हो, ये बहुत नॉर्मल है। और यही चीज़, एग्जैक्टली यही चीज़ तुम्हें सब ह्यूमन एक आदिवासी बना रही है। टिपिकली क्या होता है, तुम्हारा ब्रेन जो होता है वो ऑक्सीजन पे काम करता है, और ऑक्सीजन जितनी प्योर होगी वो बिल्कुल उतना ही बढ़िया काम करेगी। लेकिन तुम्हें पता है पॉल्यूशन कितना प्यारा चल रहा है हमारे देश में, किस लेवल चल रहा है, तो मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलने वाला, तुम समझ जाओ। बस इसके अलावा भी कुछ चीज़ें, जैसे कि तुम्हारा वाटर। अब तुम में से जितने लोग खुद का रिवर्स ऑस्मोसिस वाला पानी नहीं पीते हो, खुद का रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट हो, जैसे वो जो लगते हैं कैंट कंपनी के और कौन से होते हैं हिमालय कंपनी, कौन से लगते नहीं है, खुद के नहीं लगे हैं घर में, तब तक उसे प्योर मत मारना। चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट कहीं के भी नगर निगम से आ रहा हो, उसे प्योर मत मारना। उस कोई भी तुम ऐसा पानी पीते हो, अगर तुम नल का टंकी का पीते हो तो बहुत ही ख़राब बात है। तो अपना ग्राउंड में चेक कराना कितने ज़्यादा हार्ड मेटल होंगे उसमें। प्लस तुम्हारी जो डाइट शिट है, तुम कभी भी कार्ब खाते हो, तुम अपने ब्रेन को इंसुलिन स्पाइक छोटे छोटे टाइम पे देते रहते हो, तुम्हें कार्ब क्रैश होता है, तुम्हारा ब्रेन प्योर उस पर नहीं है, तुमने कैफीन रेजिस्टेंस ग्रो कर लिया, तुम कैफीन को सही से यूज़ नहीं कर पाते, तुम शुगर क्रैश में अपना जीवन जीते हो। तुम ऐसी चीज़ें जो कर रहे हो अपने ब्रेन के साथ, तुम अपने ब्रेन को इंसानों के लेवल तक भी नहीं ले जा रहे हो। तुम्हें लगता है कि यार मेरे ब्रेन का तो टैलेंट ही कम है, पोटेंशियल ही कम है, लेकिन तुम कितने भोदू हो, कितने घोचू हो कि तुम अपने पोटेंशियल से भी नीचे उसे काम करवा रहे हो, फिर बोल रहे हो मेरा पोटेंशियल कम है। लेट से मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तुम्हारा पोटेंशियल कम है, तुम भोंदू हो। तो अगर तुम इतनू भोंदू हो और तुम अभी इतने पे काम करो तो महाभोंदू नहीं हुए। लेकिन अगर तुम ऐसी चीज़ें करते हो तो तुम महाभोंदू से एटलीस्ट भोंदू तो हो जाओगे। और तुम्हें क्या पता, मे भी महाभोंदू से तुम बहुत होशियार हो जाओ। अब देखो, इसमें से बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे बस में नहीं है। अब तुम अपनी एयर पॉल्यूशन एकदम से सही नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने घर में एयर प्योरीफायर लगा सकते हो। ऐसे ही तुम अपने घर में रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर लगा सकते हो। ऐसे ही तुम खुद की डाइट इंप्रूव कर सकते हो, पूरे देश की डाइट इंप्रूव करने से पहले। ये छोटी छोटी चीज़ों के साथ प्लस तुम मेरी वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनका मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये तुम्हें भूंदू, तुम हो यहाँ पे नॉर्मल पर्सन, अभी भूंदू चल रहे हो तुम ये सारी बैड हैबिट्स की वजह से। जब तुम नॉर्मल पर्सन पे आओगे तब तुम ये वीडियो देखना, और ये वीडियो तुम्हें पहुँचाएगी सुपर ह्यूमन लेवल पे। यानी अगर तुम भूंदू से होशियार होते तो सुपर होशियार लेवल तक पहुँचाने की पावर है इस वाली वीडियो में। देख सकते हो इसे पूरी, और मैं चाहूँगा इसे नोटबुक के साथ देखना, तो तुम हर चीज़ नोट कर लो और अपने टाइम के साथ उसे शेड्यूल कर लो।
मिलता हूँ तुमसे कल। आशा करता हूँ कि तुमने अपनी प्रोडक्टिविटी के बारे में कुछ ना कुछ सीखा होगा, और मैं 100% ये चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो से कुछ ऐसा लेके जाओ जिससे तुम कल सक्सेसफुल हो, और फिर तुम मुझे को थोड़ा तो याद करोगे कि यार इस बंदे ने वो बात कही थी, यार मुझे याद आ रही। चलो ठीक है, मिलते हैं तुमसे कल। तुम चाहो तो सब्सक्राइब करके मेरे पर्पस में जुड़ सकते हो, जो कि है मैन को मैस्कुलिनिटी, लाइफ और प्रोडक्टिविटी से ऐसे ही नया पर्सपेक्टिव देना, उन्हें वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जो यूट्यूबर तुम्हें बिल्कुल नहीं देने वाला है। तो जुड़ सकते हो तुम मेरे पर्पस में सब्सक्राइब करके मुझे। मिलता हूँ तुमसे कल। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। यो यो यो।